अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो से हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। अब यहाँ पर हमारे पास ये सिस्टम एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम लोग किसी भी एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं उससे की पर ईयर। तो हमारे पास MACRS में क्या होता है कि इट इज़ अ करंट सिस्टम यूज टू कैलकुलेट टैक्स डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर डेप्रिशिएबल एसेट्स। एक ऐसा सिस्टम जिससे हमारे पास टैक्स डिडक्शन कैलकुलेट हो सकती है किसके लिए, हमारे पास डेप्रिसिएशन, एक ऐसे एसेट के लिए जो डेप्रिशिएबल एसेट हो। और ये हमारे पास अलाउ क्या करता है कि अर्ली ईयर्स में इसकी डिडक्शन हमारे पास ज़्यादा होती है और हमारे पास लोअर डिडक्शन होती है लास्ट के ईयर्स में, आखिरी ईयर्स में, जब हमारे पास इसको कंपेयर कर दिया जाता है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन से। और हाफ ईयर कन्वेंशन हमारे पास क्या चीज़ है, हाफ ईयर में हमारे पास जब हम लोग मिडिल ऑफ द ईयर में कोई चीज़ खरीदते हैं और उसकी डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो अब इसको हमारे पास करने के तरीका कैसे होता है कि इसको हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि MACRS मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि एक कंपनी है जिसने हमारे पास 60 कंप्यूटर्स परचेज करे, ईच हैज़ अ कॉस्ट ऑफ 48,000 रुपीज़। हर एक कंप्यूटर की कॉस्ट हमारे पास क्या थी, 48,000 रुपीज़ थी। कंपनी ने यूज़ करा है MACRS मेथड, MARS लिख दिया ना, MACRS मेथड यूज़ करा है डेप्रिशिएट करने के लिए हमारे पास। तो अब हमें बताना क्या है कि MACRS रेट भी उन्होंने दे दिए कि 20% पे, 32% पे, 19%, 11.5%, फिर 11, फिर 5.76। अब हमारे पास हमें शेड्यूल प्रिपेयर करना है MACRS का कि कितना डेप्रिशिएट होगा हमारे पास एसेट। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आएगी, 60 कंप्यूटर्स खरीदे और एक की कॉस्ट 48,000 रुपीज़ थी। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 48,000 कर लेंगे, तो हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाय 48,000 रुपीज़। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, 28800 और 00। अब हम लोग पहले इतने परसेंटेज पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर इतने पर, फिर इतने पर, फिर इतने पर, फिर इतने पर और फिर इतने पर। तो इस तरीके से हमारे पास MACRS शेड्यूल हमारे पास बन जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो परसेंटेजेस होती हैं MACRS की, ये गिवन होती हैं कि भाई वो कंपनी कितने परसेंट डेप्रिसिएशन पर कैलकुलेट कर रही है, कि 20% पर कर रही है, 32% पर, फिर 19 पर। तो ये तो हमारे पास गिवन होती हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि जितनी परसेंटेजेस गिवन होंगी उतनी ही हम लोग ईयर बना लेंगे। ईयर आ गया, कंप्यूटेशन करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उस इंटरवल पर कितना आया, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, फिर रेजिडुअल वैल्यू कितनी वैल्यू उसकी बची है डेप्रिसिएशन के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो ईयर पे तो कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं होगी, जो टोटल कॉस्ट होगी वही लिखी जाएगी, 2880000, जो हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू होगी उस वक्त की जीरो ईयर पर। जीरो ईयर पर हम लोगों ने चीज़ खरीदी होती है। अब जब उसको एक साल गुजर गया तो हमारे पास कितना परसेंट डेप्रिशिएट हो रहा है, 20%। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर देते हैं रेजिडुअल वैल्यू से। तो रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2880000। तो मल्टीप्लाई कराया, जो उस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास कितना आ गया, 5,76,000। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमारे पास 1 ईयर पर इतना ही हुआ क्योंकि पिछले साल तो कोई डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं था। तो 5,76,000 हमारे पास डेप्रिशिएट हो गया एक साल के अरसे में। तो एक साल के अरसे में से हम लोग टोटल कॉस्ट में से माइनस करा देंगे कि एक साल में कितना डेप्रिशिएट हो गया। तो जीरो ईयर पर हमारे पास कॉस्ट थी 2880000, इसमें से माइनस करा देंगे एक साल की डेप्रिसिएशन। तो माइनस कराने के बाद ये आंसर आ जाएगा। अब जब सेकेंड ईयर पे आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कॉस्ट 2880000 नहीं रहेगी, टोटल कॉस्ट तो एक साल के बाद ये हो गई है उसकी, तो हम लोग ये लिखेंगे। इसी तरीके से इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे। फिर एक्यूमुलेटेड में हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड ईयर पर जो जितनी डेप्रिसिएशन हुई वैल्यू इतनी हुई, उसमें प्लस करेंगे कि पिछले साल कितनी डेप्रिसिएशन हुई, ताकि हमें टोटल पता चल जाए कि 2 साल के ऐसे में कितना डेप्रिशिएट हुआ। तो 2 साल के ऐसे में इतना डेप्रिशिएट हुआ, फिर इसको टोटल में से माइनस करा देंगे तो हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी कि सेकेंड ईयर पर रेजिडुअल वैल्यू क्या है। इसी तरीके से अब थर्ड इंटरवल में ये रखेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अच्छा, ये क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज हमें दी हुई है। सेकेंड ईयर पर 32%, थर्ड ईयर पर 19%, फिर फोर्थ ईयर पर 1.5 पर 11.5%, फिर फिफ्थ पर 11.5, फिर सिक्स पर 5.76%। तो ये हमारे पास परसेंटेजेस गिवन होती हैं, हम लोगों को सिर्फ मल्टीप्लाई कराना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से वैल्यूज़ आती हैं।
और लास्ट में हमारे पास वैल्यू क्या आई 936695.0496। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि अ कंपनी परचेजेस 2 इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एट अ बुक वैल्यू ऑफ 34 lakh and 44 lakh respectively and get them coupled by paying 2 lakh rupees. Determine the first cost of setup if the life of first cost of setup is 5 years. कंपनी यूजेज MACRS रेट 11.2%। ये हमारे पास रेट दिए हुए और हमें डेप्रिशिएबल शेड्यूल बनाना है कंप्लीट लाइफ के लिए। तो हमारे पास MACRS के रेट दिए हुए, हम लोगों को टोटल कॉस्ट में से मल्टीप्लाई करा देना है। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आई, उन्होंने बोला 2 इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदे 34 लाख के और 44 लाख के। तो 34 + 44 हमारे पास कितने हो जाते हैं, 34 + 44, तो ये हमारे पास हो गया 78 लाख। 78 लाख हो गए, लेकिन आगे हमारे पास क्या बता रहे हैं कि गेट देम कपल्ड बाय पेइंग 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख भी तो हमारे पास हम लोगों ने और खर्च करे, तो 78 + 2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 80 लाख हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी हो गई, 80 लाख। ये 0 ईयर पर हुई, जो हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू होती है। तो अब हम लोग वही करेंगे कि हम लोग टेबल बना लेंगे। टेबल बना लिया, ईयर आ गया, कंप्यूटेशन आ गई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उस इंटरवल पर, फिर एक्यूमुलेटेड, फिर रेजिडुअल वैल्यू। तो 0 ईयर पर तो कॉस्ट हमारे पास 80 लाख थी, तो 80 लाख लिख दिया। अब हमारे पास सबसे पहले कितना परसेंट है हमारे पास डेप्रिशिएट होता है, 11.2%। तो 11.2 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट 8 लाख। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले ईयर पर कितना आ रहा है, 89600। एक्यूमुलेटेड भी पहले ईयर पर इतना ही होगा और माइनस करा देंगे 8 लाख में से, तो कितने बचे, 71,0400। अब सेकंड में हमारे पास परसेंटेज चेंज होगी, 21.60 डिवाइड बाय 100, और टोटल कॉस्ट हमारे पास सेकंड ईयर पर कितनी हो गई होगी, 710400। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उस साल पे डेप्रिसिएट कितना होगा, इतना होगा 153,446.4। एक्यूमुलेटेड में निकालने के लिए पिछले साल का और इस साल का प्लस कर देंगे और टोटल माइनस करा देंगे 80 लाख में से, तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर पर हमारे पास नेक्स्ट ईयर की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट जितनी बचेगी, तो हमारे पास उस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड में पिछले साल का प्लस करेंगे, अब टोटल एक्यूमुलेटेड में से माइनस करा देंगे कितना, 80 लाख में से टोटल माइनस करा देंगे तो उस साल की रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट में हमारे पास टोटल रेजिडुअल वैल्यू ये वाली लिखेंगे और उस नेक्स्ट ईयर की परसेंटेज लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो लास्ट में हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, 26666 तो रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास आ गई ये। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझने में ना आई हो, तब भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।